देखो, हम एक पर्टिकुलर बात को लेके किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि वो ऐसा ही होगा। भूल कभी भी किसी से हो जाती है, लेकिन उस भूल का स्वरूप समझाना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हम दाएं बाएं चले जाएं और बातों में चले जाएं। जैसे समझो, किसी बात पे हम गुरु से छिपावी करते हैं और गुरु हमको कहता है कि ये भी एक प्रकार की चोरी है। तो ऐसा नहीं कि तुम्हें गुरु ने चोर कह दिया, तुम अपनी सफाई दो, मैंने कभी 1 रुपया नहीं उठाया, मैंने किसका बिस्किट नहीं उठाया। ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ज्ञान के मार्ग पर जो अवरोध हैं उनको समझना है। शब्द वही इस्तेमाल किए जाएंगे जिन शब्दों को आप जानते हो। भाषा वही बोली जाएगी जो भाषा आप समझोगे। एक बात को पर्टिकुलरली उस सेंस में मत पकड़ो जिसमें मन नेगेटिव हो रहा है। बात को वो समझो जो मन तुमसे करा गया। हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हारा वो बेसिक नेचर होगा, लेकिन बेसिक देह अध्यास तो है, बेसिक अज्ञान तो है, बेसिकली मन में थोड़ा सा डलनेस भी हो सकती है कि कुछ चीज़ों की तरफ हम ध्यान नहीं देते, लेट इट गो करते रहते हैं, थोड़ा सा सावधानी नहीं रखते, शार्पनेस नहीं रखते। ये सब भूलें भी तो हो सकती हैं। अब आया विचार, चलो इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं। या कभी चारों तरफ दिमाग ही नहीं दौड़ाया, बात को कर्म करने से पहले, शब्द बोलने से पहले हमने चारों तरफ की बात सोची ही नहीं, तो हमारे बेसिक नेचर में ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ना। जो कर्म हुआ वो रिजल्ट है, जो कर्म हुआ ना वो रिजल्ट है। जैसे पति पत्नी की शादी हुई, अब बच्चा है तो मतलब व्यक्ति शादीशुदा है। तुम किसी गर्भवती स्त्री को देख के ये थोड़ी पूछोगे कि क्या आपकी शादी हो गई, फिर तो तुमको मारेगी वो कि तुम हमको गलत दृष्टि से देख रहे हैं क्या। अब जो ये परिणाम है, जो कर्म हुआ ये परिणाम है, जो शब्द निकला मुंह से ये परिणाम है। किसका परिणाम है? पहले फुरना हुआ होगा, संकल्प हुआ होगा, कहते हैं ना शब्द चौथी पीढ़ी। तो इसका मतलब बेसिक फॉल्ट तो कहीं और है, हमको वो समझना पड़ेगा। आज हमारे मुंह से किसी के लिए गलत निकल गया, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा गलत ही बोलते होंगे। बेसिक नेचर तो हो सकता है ना हो, लेकिन जो मन में राग द्वेष पालने की आदत है वो बेसिक नेचर है और ये उसका परिणाम है। जो कर्म हुआ वो परिणाम है, उसके पीछे क्या है उसको देखो। उसके पीछे डलनेस भी हो सकती है, ओवर शार्पनेस भी हो सकती है, चतुराई भी हो सकती है, ढिलाई भी हो सकती है। वो तुम्हारी सच्चाई तुम्हें पता, उसको कोई भी हम में से प्रूव नहीं कर सकता। उसको जांचोगे भी तुम, उसको स्वीकारोगे भी तुम, फिर हम तुम्हें निवृत्त करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन तुम हमारा किसी का कोई शब्द नहीं पकड़ सकते कि आपने ऐसा कहा तो क्या मैं ऐसा हूं या मैं ऐसा होऊंगा। वीक होने की जरूरत नहीं है। मिस्टेक जहां से है वहां से समझो और उस मिस्टेक को थोपो मत अपने ऊपर।
इसकी बात भी थोप लूँ, इसकी बात भी थोप लूँ। हर कोई अपना नज़रिया बता सकता है, अपने अनुभव से बोलता है हर कोई, जिसने जो फील किया होगा, जिसके साथ जो सिचुएशन आई होगी, हर एक ऐसा बताएगा। लेकिन ये चीज़ आपको देखनी है कि आपके अंदर बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई। वो लापरवाही भी हो सकती है, बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती, लापरवाही भी हो सकती है। लेकिन उस लापरवाही का परिणाम, अब परिणाम चोरी भी हो सकता है, उसका परिणाम लापरवाही का, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं, लेकिन जो परिणाम नजर आता है अगर वो गलत है तो पीछे तो जाना पड़ता है। आज हमने बगीचे में पौधा उगाया, हमने आम सोच के बीज डाला और बबूल निकल आया। बीज तो झूठ नहीं बोल रहा, गलती कहां हुई है? बीज डालने में गलती हुई है। जब मैंने बीज डाला, गलती उस समय हुई है, बीज झूठ नहीं बोल रहा। जो परिणाम से कर्म हुआ वो तो झूठ नहीं बोलेगा, परिणाम जो निकला वो बीज का ही निकला ना। अब बीज डालते टाइम तुमसे क्या गलती हुई है, तुम वहां जाओ, अब दोबारा पैकेट चेक करो जिसमें से बीज निकाला था, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा तुम्हारी मिस्टेक कहां पर है, मालूम पड़ जाएगा। कभी तुम लिखते लिखते मिस्टेक कर जाते हैं, बड़ी छोटी सी बात है, कैसे मिस्टेक हो गई? पेन अपने आप तो लिख नहीं रहा, तुम सुनते सुनते भटक गए, तुम लिखते लिखते किसी और विचार में चले गए, तुम्हारे अंदर थॉट परेड चल पड़ी कोई और, तुमसे मिस्टेक हो गई। कैसे हुई मिस्टेक, सोचो ना। कहीं ना कहीं मन की वृत्ति भंग हुई तो गलती हुई, अपने आप कलम ने गलती कर दी, कलम तो लिख भी नहीं रही, गलती कैसे कर देगी वो? तुम भी पढ़े लिखे हो, लिखना जानते हो, गलती तुम भी नहीं कर सकते। फिर कभी तुम जल्दबाजी में हो, कभी तुम पूरी बात सुनते नहीं हो, कभी तुम ध्यान से देखते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, कॉपी कर रहे हो एक चीज। अभी हम तुमको बोलते हैं 4 लोगों से लिस्ट ला के हमको फेयर करके दे दो, अब गलती कहीं तो हुई। अब तुम बोलोगे नहीं मैंने तो वही लिखा जो अगले ने लिखा, अब साथ साथ लिखा हुआ था, हो सकता है इधर की जगह उधर चले गए, अपने पे भरोसा भी तो नहीं कर सकते हो, एकाग्रता तो है नहीं, विक्षेप तो रहता है मन में हर समय, कंफ्यूजन तो रहता है, एक काम करते हुए दूसरे को साथ सोचते रहते हो, जल्दबाजी करते रहते हो, अभिमान उठता रहता है अंदर, मैं ही समझदार हूँ, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है, मेरे पे ही सेवा रखी है, कुछ तो मैस मचा होगा ना अंदर। अब वहां तुम्हारी पहुंच नहीं होती, क्योंकि तुम आज भी अगर देखो ना, तुम्हें कर्म को ठीक करने की टेंशन है, कर्म के इंटेंशन को ठीक करने की टेंशन नहीं होती है। बड़ा अजीब लगता है ज्ञान सुनने के बाद भी जो पुरुषार्थ दिखता है ना तुम्हारा, वो तुम्हें लगता है अब कर्म को कैसे सही कर दिया जाए। कर्म को सही करने की टेंशन नहीं है, टेंशन इस बात की है कि तुम कर्म के इंटेंशन को ठीक कर रहे हो। कर्म तो ये कल दोबारा हो जाएगा, आज ठीक कर भी लो, दोबारा कर्म होने में कोई देर थोड़ी लगेगी, फिर हो जाएगा।
सेम कर्म नहीं होगा, पर सेम क्वालिटी का कर्म हो जाएगा। कहां तक रोकोगे? रोकने के लिए कर्म की भावना को ठीक करना पड़ेगा। फर्क ये होता है, हम बस कर्म के पीछे चलते हैं, और जबकि किसी कर्म की शुरुआत में भी अगर उसकी भावना को सही कर लो तो तुम बच जाओगे कर्म फल की मार से। कर्म गलत होगा ही नहीं, लेकिन इंसान इंटेंशंस की चेकिंग नहीं करता। अभी भी जितना मर्जी हम तुम्हें खोल के बता दें, फिर भी तुम पीछे जाओगे ना, अगर तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। अपने आप को जांचने के लिए निकल पड़ो एक बार, तुम्हें अपने एक कर्म के पीछे मन की 100 बातें और समझ आ जाएंगी, अगर चलो तो। तुम अभी भी वो पकड़ोगे जितने पहलू हम बता देंगे। पहलू तो और भी बहुत सारे हैं उसके पीछे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे पहलू हैं। अपना ईगो, अपना एटीट्यूड, बदले की भावना, द्वेष की भावना, पता नहीं क्या क्या हो सकता है पीछे। जानकारी तो अपनी चाहिए हर एक को। अब गुरु ने अगर कहा तुम यहां से उठ के यहां हुए, मुझे बताओ क्यों हुए, एक बात है। अब इतना सूक्ष्म हम दृष्टि रखते हैं अपने ऊपर, इतना जांचते हैं हम अपने को, इधर से इधर हुआ तो कौन सी इच्छा थी। सोचने वाली बात है। यहां पर सारी पढ़ाई अपने विचार की है। गुरु मदद कर सकता है, पर आपकी अपनी पढ़ाई, आपकी अपनी अंतर्मुखता आपको यही काम आएगी, और कुछ नहीं काम आएगा, सिर्फ यही काम आएगा। विचारो। अभी हम तुम्हें बोलें उठ के यहां से पीछे चले जाओ, तुम बोलोगे कुछ नहीं, लगेगा ऐसे हुक्म मान रहे हो, फिर भी मन में कुछ ना कुछ सूक्ष्म मन में चल जाएगा। कभी खोजा अपने अंदर, बाहर से तुम आज्ञाकारी लगेंगे, बाहर से तुम मूड भी चेंज नहीं करेंगे, बाहर से तुम फेस एक्सप्रेशन भी नहीं देंगे, लेकिन मन ने सारा कुछ किया अंदर। चाहे तुम इसको इधर उधर कर दो, पर क्षण भर के लिए खेचल हो गई। और अगर अपने उस नेचर को तुम पहचानते हो, तब तुम सावधानी से चलो। तुम्हारा अपना बेसिक नेचर भी तुमसे बहुत इग्नोर्ड है, छोड़ा हुआ है। अभी बहुत जगह अपनी गलती मानने के बाद भी तुम अंदर अपने को आई एम राइट कई जगह फिर भी कह रहे हो। विचारो, अगर मान रहे हो, खुले में चौड़े में बैठ के अपनी गलतियां मान रहे हो, उसके बावजूद भी अंदर वाला आई एम राइट कह रहा है। हर समय हम इतने दुखी नहीं होते जितना हम दुखी होके दिखाते हैं। हर समय हम गलती पे नहीं रोते, हम अपमान पे रोते हैं। ये सब सच्चाई है अपने अंदर की, अगर खोज पाओ तो। हर गलती करने वाला गलती के पछतावे में नहीं रो रहा, गलती पकड़ी गई बेइज्जती रुला रही है। अगर इतना ही पछतावा होता, इतना सेंसिटिव होते हम, तो हम सावधान होके ना चलें। रुला कौन रहा है?
अपमान की भावना, इस बात की टेंशन कम होती है मैंने चोरी की, इस बात की टेंशन ज्यादा होती है मेरी चोरी पकड़ी गई। भगवान इस बार पर्दा डाल दे, बस अगली बार नहीं करूंगा। हर बार तुम्हें अंदर ये भावना नहीं उकसाती कि तुम सच बोलो क्योंकि तुम बड़े सच्चे हो। जब तुम्हें आसार बनते नजर आते हैं कि अब भांडा फूटेगा, तो हम सच बोलने पे मजबूर होते हैं कई बार। तुम कहो मैंने सोचा बाद में बता दूंगा, पर बाद में भी बताने के लिए सोचता है। जिस व्यक्ति को किसी की 8 दिन पहले की बात इतनी रिमाइंड है कि जैसे ही कारण बना वो फटाफट रिएक्शन कर रहा है, उसको अपनी बात बताने के लिए भूल पड़ जाती है। नहीं, अंदर चलता है, बताऊं नहीं बताऊं, बोलूं नहीं बोलूं, हो सकता है वो भूल जाए, हो सकता है उसको ध्यान ही ना हो सकता है बात खुले ही ना, पर अगर बात खुल गई तो बड़ा कुछ होने के बाद अंदर वाला कहता है बक दे, सच बोल दे। गुरु तक भी क्यों पहुंचता है? जब अगले से भय होता है कि वो जाके बता देगा। अब इसको भी एनालाइज करके देखो, तुम्हारे साथ कोई ऐसा है, चाहे अपने वाला ही हो, पता है ये मेरी बात वहां नहीं करेगा, बहुत सी बातें उसकी और तुम्हारे बीच नहीं है क्या दफन? इसका मतलब अब किस मजबूरी ने बताने पे मजबूर किया कि अगला ना बता दे तो मैं बता देता हूं। एक्साइटमेंट कहां से थी वो, मुझे बात बतानी है, मुझे बात बतानी है, कहां से आई वो एक्साइटमेंट? यही डर था कि पहले मैं बोल दूं बजाय कोई दूसरा बोले। तुम चेक करो अपने को, अभी भी तुम बहुत जगह अपने को राइट कह रहे हो, वो भी रॉन्ग है, उसके पीछे भी कारण है, इंटेंशंस हैं उनके पीछे भी। नॉन इंटेंशंस का कोई मतलब ही नहीं, इंटेंशंस ही हैं पीछे। मनुष्य का जो दिमाग है ना, वो भगवान को भी हराने की कोशिश करता है, ऐसा शैतानी दिमाग है। वो सोचता ये है मैं अपनी चाल में सफल हो जाऊं, तो भगवान जब सफल नहीं होने देता तो फिर सरेंडर के सिवाय रास्ता नहीं है। समर्पण भाव नहीं बना अभी, समर्पण बहुतों की मजबूरी भी है अभी, क्योंकि भगवान कोई दिशा छोड़ता नहीं, तुम्हारे लिए घेर लेता है, यहां से भी घेरता है, यहां से भी घेरता है, यहां से भी घेरता है, तो मजबूरी में समर्पण करना पड़ता है। वो नहीं आ जाते, पिक्चर में दिखाते हैं विलेन होता है, बदमाश होता है, बिल्डिंग पे कब्जा कर लेता है, अंदर बच्चे फंसा लेता है ना? फिर पुलिस क्या करती है, उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेती है, फिर अनाउंस करते हैं तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, अब आ जाओ सामने। भगवान हमें कभी कभी ऐसी स्टेज पे ले आता है, चारों तरफ से घिर जाते हैं, फिर लगता है बाबा कर समर्पण, अब क्या करेगा? तुम कहते हो मैं समर्पित भक्त हूं, ये शब्द तो ना अगर अपने को छीलने बैठो, बड़े सारे शब्द ऐसे हैं जिनको लगता है अभी कुछ साल बाद ही अपने से लागू करेंगे, अभी रहने देते हैं, शर्म आएगी, बोल देते हैं सिर्फ। बहुत इजी है समर्पण, मैंने तो फिर सच बता दिया। सच बताया या मजबूरी ने सच बुलवाया, है ना? खुश होते हैं, मैंने तो सच्चाई से अपनी बात आगे रख दी। वो सच्चाई भी मजबूरी तो नहीं थी,
एक बार चेक कर लो अपने को। बहाने पे बहाना, फिर एक झूठ के लिए मन 10 झूठ और बुलवा देगा। पर पूरी ईमानदारी बड़ी अलग चीज है, बहुत डिफरेंट पार्ट है। बड़ा आसान सेंटेंस गुरु नानक देव जी लिख गए, मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखे कसबिन कोई। वाह, पहली सीढ़ी है। अगर इस सीढ़ी पे भी खड़े हो पाओ ना, बड़ा शुक्राना मानना भगवान का। यही सीढ़ी नहीं चढ़ी जाती, बाकी तो छोड़ दो आगे की, शायद वो आसान भी है। मुसीबत इस पहली सीढ़ी पे पैर रखने की है। बहुत सच्चाई की बातें करते हुए भी इंसान सच्चा नहीं है। बहुत सी बातें खुलने के बाद भी सारा कुछ डिस्क्लोज्ड नहीं है। सबको सुनने के बाद भी इंसान चुपचाप बैठा रहता है, मेरी पोल ना खुले कोई। पाप तो अंदर पड़ा। अब तुम कहोगे मैं पाप करता ही नहीं हूं, बचपन से हमें सिखाया गया पाप नहीं करना। अपने को शरीर मानना ही पाप है, दूसरा देखना पाप है, किसी के कर्म स्वभाव में जाना पाप है, इच्छा पाप है, अहंकार पाप है। परिभाषा ही बड़ी फर्क है। अब बोला कि देह अध्यासी पल पल में 1000 गाय का वध करता है। कह दो अपने को पाप से परे हूं मैं, कौन कहेगा? कह दो ये आंख कुछ नहीं देखती सारे दिन में। तुम्हारी बात चल रही है, तुम्हारा समाधान हो रहा है, बीच में जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना, उनका भी कुछ कुछ चुभता है मन को। देख जरा, अब इसको ये बात अभी बोलनी जरूरी थी। देख देख, आग में घी डाल दिया इसने, देख इसने ऐसा बोल दिया। उस टाइम मन चुप बैठा है। ये जो पश्चाताप की अग्नि जला के दिखा रहा है मन, ये मन का रोना वही है। जैसे आदमी मर जाता है ना, औरतें रोती हैं नकली वाला, जो आया उसको दिखाना है रो के। मन तो तुम्हारा ऐसा रोता है। क्या उस समय मन नहीं चल रहा अंदर? उस समय ये नहीं लगता शायद ये व्यक्ति खाम खा की बात कर रहा है, सफाई दे दूं मैं ऊपर से, एक मेरा ये इंटेंशन था ही नहीं, पता नहीं क्यों बोले जा रहा है। अच्छा, सबको बोलने की क्या जरूरत है? चुप बैठे सारे, गुरु बता रहा है ना मेरे को। उस समय विक्षेपता नहीं है, उस समय अपमान नहीं महसूस हो रहा, उस समय सिर्फ पश्चाताप की अग्नि जला रही है। सब झूठ। मन तो उस टाइम भी चलता रहता है हमारा साथ साथ। अपनी गलती से ज्यादा तो ये टेंशन होती है बाकियों के रिएक्शन क्या है, ये मेरे को किस नजर से देखेंगे, ये मेरे लिए क्या सोचेंगे। मैंने ऐसे खाम खा बीच सभा में बात कर दी। एक बार मन ये भी प्रस्ताव ले आता है, तेरे को चुप नहीं आती, अकेले में जाना था, कमरे में बात करानी थी, खाम खा बोल दिया सबके बीच में। उस टाइम वो 2 बातें समझाते, शायद यही कह देते अच्छा आगे से मत करियो, खत्म थी बात। खाम खा मैंने अपने आप ही इतना सारा अपना तमाशा बनवाया। नहीं आता मन कहने, फिर तुम कह रहे हो हम सच्चे हैं, कहां से मान लूं मैं? बहुत सारी सच्चाई तो अंदर छिपी पड़ी है अभी दफन। बड़ा कुछ मन का तो कब्र में डाले बैठे हो पीछे। ये तो वो है जो जबरदस्ती बाहर निकल आया, ये तो वो है जो प्रकृति ने बाहर निकाल दिया। हकीकत। अब हम ये नहीं कह रहे कि उस सब को तुम सुनाओ हमें आके, पर तुम उस सब को भी जांच तो पाओ कि ये मेरा मन है। ये तो विचार चले कि मेरे को अपने परेशानी से ज्यादा इन चीजों की परेशानी क्यों हो रही है, मेरे को अपने विकार की निवृत्ति से ज्यादा
इन सब खेचलों में दिमाग क्यों जा रहा है? एटलीस्ट हम इतना तो विचार कर सकते हैं कि नहीं, मतलब ये पार्ट इग्नोर्ड है ना सारा, आया तो सब कुछ मन में, इसको फिर इग्नोर कर दिया। इग्नोरेंस की पहले मार खा रहे हो, फिर इग्नोर कर रहे हो अपने अज्ञान को। एक एक स्थिति के साथ हमें अपना बहुत सारा अज्ञान नजर आता है अगर हम मनन करने बैठें तो, अगर हम विचार करने बैठें तो। ना मनन करो तो बस आनंद ही है, मौज ही है, गुरु मिल गया है, गुरु तुम्हारे साथ ही है, बड़ा आसान है, गाने गा के अपना जान छुड़ा लो। लेकिन ये राम तीरथ की तरह अपने हृदय को अपने नाखूनों से छीलना, ये किसी सूरमा का काम है। बाकी लोग तो ज्ञान भी ऊपरी कानों से सुनते हैं, सुनाते हैं, ये भी एक एंजॉयमेंट मिल जाता है, इससे ज्यादा क्या है। बहुतों को देखा है, ये भी एक एंजॉयमेंट मिल जाता है। चलो भाई, काम खत्म हो गया। लेकिन हर कदम पे सोच विचार, अपने को जांचना, अहम की बदबू ना उठे, वो ब्रह्म ज्ञानी वाली मस्त फकीरी होवे, मजा तो उसमें आएगा। नानक की महिमा गाओ, लेकिन पब्लिक को ये ना दिखाओ कि हम ही नानक हैं, हमें नानक करके मानो। ये अपनी सच्चाई है। कृष्ण की महिमा गाओ, किसी को यूं मत जोर डालो कि मेरे को ही कृष्ण मान। अभी भगवान ने इतनी अच्छी बात बताई कि इस मार्ग पर जीवन बीत जाए पूरी, उसके बाद भी हर रोज की सावधानी। हम तो कहेंगे हर पल की सावधानी। ज्ञानी वो मस्त फकीरी में आता कैसे है? वो वापिस अपने को उस देह अध्यास की गंदगी में धूमिल नहीं होने देता ना, अपने इस आत्म रस को कीर्ति प्रशंसा का कुरस नहीं बनने देता ना, अपनी कोई देव उपाधि बना के नहीं बैठता ना। अब कहने को सब कहते हैं, गद्दी नहीं है हमारे सत्संग में, सब कहते हैं, ना ही ठाकुर ना ही दास। लेकिन 4 दिन किसी को ज्ञान सुनाते हो, तुम्हारे अंदर अपने आप ही ठाकुरपने का भाव आ जाता है, तुम्हें पता ही नहीं कहां से आ गया। मैं अच्छा ज्ञान बोलता हूं, मैं अच्छी बात बताता हूं, मैं सीनियर मोस्ट हूं, मैं ऐसा हूं। गुम नशे में तो कोई नजर आता नहीं, कि नशे में गुम होवे, उसको पता ही ना हो किसका मान किसका अपमान, किसका मेरे से ज्यादा नाम हो गया, किसकी कीर्ति किसकी प्रशंसा। जो इन चीजों से होश खत्म नहीं हुआ तो देह अध्यास कौन सा खत्म हो गया भाई? इन चीजों का होश तो जा नहीं रहा, फिर देह अध्यास कौन सा खत्म हुआ है? दृष्टांत हम बड़े ऊंचे ऊंचे सुनते हैं। माई के घर रात का वो अनाज था तो बोरा भेजा भगवान ने, कहती है सुबह नहीं होगा तो भगवान भेजेगा। कितने ऊंचे ऊंचे दृष्टांत सुनते हैं। और तुम्हारे पास 18 दिन का सामान होवे तो भी टेंशन है, 18 दिन के बाद क्या होगा? दृष्टांत ये भी सुनते हो, 12वीं पीढ़ी कहां से खाएगी, इस बात से बेहोश हुआ राजा। समय पर कोई ज्ञान का अभ्यास भी तो हो। 12वीं पीढ़ी का दृष्टांत कितनी बार सुनाया होगा कि राजा ने बोला 11 पीढ़ी, मंत्री ने बताया 11 पीढ़ी खा लेंगी, इतना खजाना है। राजा जी बेहोश। सबने कहा भाई
इतना खजाना सुन के बेहोश हो गए। होश में आए राजा जी तो कहते हैं 12वीं पीढ़ी कहां से खाएगी, मेरे को तो ये टेंशन है। अब ये दृष्टांत सुनने सुनाने के बाद भी स्टेज आती है कि नहीं आती है, और तुम 12वीं पीढ़ी वाला विचार करते हो या 11वीं पीढ़ी की संतुष्टि का विचार करते हो? सोच के देख लो। बड़े भगवान की विश्वास की बातें करते हो, दृष्टांत सिद्धांत याद हैं सबको, और भगवान भी मजेदार है, आता जरूर है। ये 11वीं 12वीं पीढ़ी ना सामने आती जरूर है, थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई कारण आ जाता है ऐसा। अब बोलो कहां खड़े हो तो ये भी सकता है कि तुम कल का दिन ना देखो, हो तो ये भी सकता है कि जो पढ़े यही सारा तुम्हारे काम ना आए, कुछ भी संभव है। कल अस्पताल पहुंच जाओ, कहां से इस्तेमाल करोगे ये सब? कल शरीर में ही कोई एलर्जी हो जाए, कहां से यूज करोगे ये सब? कुछ भी संभव है ना। लेकिन फिर भी 12वीं पीढ़ी की फिक्र है, फिर भी दिमाग जाता है आगे। वैसे तुमने इस मार्ग पर पैर रखा क्या सोच के? योगक्षेम का भार भगवान पर है। वैसे तुमने इस मार्ग पर पैर रखा हर चीजों की बेपरवाही करके, और मन अटका कहां टके वाली चीज पे। वैसे तुमने सोने चांदी जेवरात को ठोकर मार दी, वैसे मन अटका तो कहां अटका? एक टके पे। वैसे भजन गाओगे बड़ा जोरदार तेरा इंतजाम है, फिर उसके इंतजाम में तुझे इंतजाम क्यों करना था? उसके इंतजाम में तुझे टेंशन क्यों है? विचारो। तो हो गया ना खाली बातों का सत्संग, कि ज्ञान की हम बातें कर रहे हैं, बाकी सारी माया अंदर ज्यों की त्यों। यही तो अजीब बात लगती है। ब्रह्म ज्ञान का मूल कुछ और है, मूलतः ब्रह्म ज्ञान कुछ और है, और ये रूप ही बदल गया। ज्ञान का सत्संग का रूप ही बदल गया। दादाजी कहां से शुरू हुए, तुम कहां खड़े हो? ब्रह्म ज्ञानियों की स्थिति क्या होती है? न राग न द्वेष, न लेना न देना, या आपस की ईर्ष्या स्पर्धा, यही नहीं खत्म होती। उसका नाम ना हो जाए, मेरा ही नाम रहे, मेरे को ही सब जाने, मेरे को ही सब पहचाने, इतना तो अंदर टेंशन्स लगी पड़ी हैं। तो सत्संग की टेंशन बन जाता है एक स्टेज पे आके। शोर, मन का शोर, भयंकर शोर है मन में, शांति कहीं है नहीं। संसार की अशांतियां छूटी, यहां की शुरू। वहां का शोर छूटा, यहां का शोर शुरू। तुम तो उसी शोर में ही पड़े हो, तुम्हें क्या मिला? काहे घिसाए पड़े हो अपने को यहां पे बिना मतलब के? एक होड़ से निकले दूसरी होड़ में शामिल हो गए, एक चिंता से निकले दूसरी चिंता में शामिल हो गए। फायदा क्या हुआ? तो और अजीब हो गया ना। फिर तुमसे गृहस्थी व्यक्ति अच्छा हुआ, कम से कम टके टके वाली बातों पे दिमाग तो नहीं चलाता, महीने भर का राशन ला के डालता है, निश्चिंत रहता है। तुम्हें तो 1 मिनट बाद की नहीं सोचनी, तुम इतना सब कैसे सोच जाते हो? ये पूछो अपने से। फिर तुमसे गृहस्थी आदमी ज्यादा अच्छा हुआ ना। राजा जनक का दृष्टांत चलता है, जनक तेरी नगरी को आग लग गई। उसमें रोज भगवान क्या बताते हैं? थोड़े थोड़े दिन में चल ही जाता है। क्या बताते हैं भगवान? कि जो राजा जनक था वो बैठा रहा, गुरु बैठे रहे, सत्संग होता रहा।
ठीक है। और जो संत थे ना वो उठ के गए। क्यों उठ के गए? क्योंकि वो लंगोटी धो के सुखा के आए थे, उनको लगा हमारी लंगोटी ना जल जाए, कल हम पहनेंगे क्या, है ना। भाई संत जो है वो इस बात की टेंशन में है, हमारी जो लंगोटी हम सुखा के आए हैं वहाँ पे, वो लंगोटी हमारी जल ना जाए। राजा जनक को नगरी को आग लगने पे टेंशन नहीं है, संत की तो भाई लंगोटी में भी आ सकती है। सुना है? नहीं सुना है? नहीं तो कल परसों फिर आ जाएगा कैसेट में भगवान की, आता ही रहता है, कॉमन दृष्टांत है बड़ा। लेकिन अपने को खड़ा करके देखो, संत किस बात का अगर लंगोटी में आसक्ति रखता है तो, मतलब एक गृहस्थी की पूरी गृहस्थी की आसक्ति और संत की एक लंगोटी की आसक्ति दोनों बराबर। वो कहेगा छोटी चीज में आसक्ति है, पर आसक्ति तो वही वाली है ना, संसार वाली। विचार करो। अब यहां जब बेपरवाही की बात आती है तो हर तरह से जांचना पड़ता है अपने को। लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, कभी कुछ होता है। अब लिमिटेड सोर्सेज होने में लोभ की भावना भी आती है। अगर त्याग की भावना होती है, लालच की भावना भी आ सकती है। मन कहे चल जहां से मिले बटोर के रख लूं, काम आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। लोभ भी बढ़ सकता है, ये मत सोचना लोभ नहीं बढ़ सकता, लोभ भी बढ़ सकता है। कोई चीज फट जाए, खराब हो जाए, महंगी थी, ध्यान तुम्हारा भी जा सकता है। ऐसी क्या बात है? सिर्फ संत की लंगोटी में आ सकती है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी नहीं है, सोच के देखो। आजकल तो हर चीज महंगी है, छोटे से छोटा कपड़ा भी महंगा है। दिमाग तो उसमें भी चल सकता है। कितना आसान है ना दृष्टांत सुनना, बातें सुनना, बोल आना, लेक्चर्स कराना, लेकिन हमने अपने को किसी एक पॉइंट पे खरा उतारा। किसी एक पॉइंट पे हमारी आसक्ति खत्म हुई। और ये प्रकृति बड़ी मजेदार है, एक बार इस हद तक परखती है, उसके बाद इतना देती है, इतना देती है, तुम संभालते थकते हो। पर एक बार परखता जरूर है परमात्मा कि कहां तक तुम अपनी आसक्ति का संसार छोड़ सकते हो। अब चाहिए किसके लिए? शरीर के लिए। अब इसको क्या कहेंगे? दे आसक्ति कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जितना भी गलत कर्म भी हो रहा है इंसान से, किसके लिए हो रहा है तो एक ये देह की सुख बुद्धि, और तो कुछ नहीं। और अगर विश्वास करो, भगवान एक बात और भी बहुत बताते हैं सत्संग में कि आदमी सोचते हैं हम ना आड़े वक्त के लिए इकट्ठा करके रखें। तुम इकट्ठा करोगे, तुम्हारे पे आड़ा वक्त जरूर आएगा। जिसके पास है नहीं, भगवान उसके पास हालत ही नहीं भेजेगा। सुनते हो? अब जरा एक बार फिर विचार करो, क्या पता तुम्हें उस चीज की आवश्यकता ही ना पड़नी हो, तुम ठीक ही हो जाओ, ऐसे ही ठीक हो जाओ। लालच कर लिया तुमने, संग्रह कर लिया, क्या पता तुम्हें आवश्यकता ही ना पड़नी हो, भगवान तुम्हें ठीक करने वाला हो। सोचो, किसी तरफ तो दिमाग चला लो, ज्ञान में कोई विचार कर लो, नौबत ही नहीं आएगी। क्यों आएगी? भगवान ऐसे ही चलाएगा। अब जितने मस्त फकीर हुए, कबीर हुए, मीरा हुई, इनको जरूरत पड़ी क्या? कहीं सुना तुमने दुख सुख आ गया, अस्पताल भर्ती होना पड़ा? आया?
कुछ भी नहीं। कभी ये भी नहीं सुना सारा दिन धूप में घूमती थी, मेरा टैनिंग ही हो गई हो, सनस्क्रीन लोशन ही जरूरत पड़ गया हो। उसके चेहरे पे तो खुदाई नूर है, उसके आगे हर चीज फीकी है। उसके चेहरे पे खुदाई नूर है, सूरज क्या कर लेगा? सूरज खुद वहां से मांग के जाता है नूर की, मैं अपना तपिश बनाए रख सकूं। जिन्हों चन्नते सूरज आके शीश नवांदे ने। समझने वाली बातें तो ये भी हैं। वही लगता है सत्संग का घोटा पता नहीं क्यों नहीं लगाते आप लोग। हम लोग तो इतने लकी हैं ना इस मामले में, गुरु जी की वाणी में बहुत समाधान है, बहुत। ध्यान से सुन लो, समझ लो, एक पॉइंट पे भी विचार कर लो ना, जीवन बदलने के लिए बहुत है। इतनी पूर्ण वाणी हम लोगों को मिल रही है, एकदम एकदम क्लियर कट बातें। पर अब वही बात है, घोटनी तो हमको पड़ेंगी ना, विचार तो हमको करना पड़ेगा। रोज कह रहे हैं जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हारे पास दुख सुख आएगा ही नहीं। और बहुत समय पता है क्या होता है, हमारे पास होती नहीं है प्रॉब्लम्स। नकल की भी बड़ी बीमारी है, तुमने देखा है? बहुत सारे कर्म तुम्हारा मन नकलवश भी करवाता है। ये ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं, ये ऐसा खा रहा है तो मैं भी ऐसा खाऊं, ये ऐसे चल रहा है मैं भी ऐसे चलूं। नकल की बड़ी गंदी बीमारी है, देखा देखी खाली। उतनी प्रॉब्लम भी नहीं है, उतना कुछ है भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी देखा है मैंने कि एक दूसरे की रीस में भी हम आ जाते हैं। चलो रीस कर लेते हैं, कोई बात नहीं, क्यों करनी है रीस? तुम्हें नीड ही नहीं है, तुम अपना रिलैक्स रहो, तुम चल रहे हो ना इतने आराम से, फिर क्या दिक्कत है? कई बार तो ये भी अंदर छिपा हुआ एक रस होता है और हमको पता नहीं चलता। किसी को डॉक्टर ही कह दे तू दूध में शहद मिला के पी ले, अच्छा मैं भी चीनी छोड़ दूं, शहद ही पी लूंगा, अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, चलो कल से मैं भी शहद पी लूंगा। तुम्हें कुछ है ही नहीं, तुम अपना चीनी से ठीक चल रहे हो, चुपचाप चलो। तुमने शहद की तरफ देखा भी क्यों? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, होता है ऐसा? नहीं होता। बहुत से कर्म आप लोग बस नकल में करना चाहते हो, पता ही नहीं क्यों, और हो सकता है वो नुकसान ही दे जाए। चाहे अब किसी की स्किन एकदम ठीक है, अब उसको तुम वो मेडिकेटेड सोप दे दो, पता लगे और बीमार होगा खाम खा। जरूरत थी ही नहीं, जब वो ठीक ठाक है स्किन, उसको क्यों छेड़ना है? क्यों छेड़ना है उसको? ठीक ठाक है वो। तुम देखो ये स्त्रियों में ये होड़ कहां से भी शुरू होके कहां तक भी चली, हीरे पन्ने तक भी चली जाती है होड़। एक पैर की बिछिया से शुरू होएंगी, गले के सेट तक पहुंच जाएंगी होड़ में। सिर्फ होड़, जरूरत नहीं है पर होड़ है। चश्मा लगाया किसी ने, अब तुम्हें नंबर का नहीं है तो कोई गॉगल्स ही ले लूं तो सही। मैं भी तो चश्मा खोल के लगाऊं, अच्छा लगूंगा। अच्छा तूने 0 नंबर का लगाया हुआ है, अच्छा 0 नंबर का कोई भी लगा सकता है, क्यों लगाना है? क्यों लगाना है? बहुत सारे कर्म तो होड़ में हो रहे हैं और हमको पता ही नहीं है, हम होड़ में किए जा रहे हैं। किसी को डॉक्टर कह दे गला लपेट के रखना, इधर ना मफलर बांध लो एक, अच्छा इससे क्या गले में आराम रहता है? खांसी तो मेरे को भी जल्दी हो जाती है, बिना मतलब फांसी लगा लो गले में, चल मैं भी मफलर लपेट लूं कल से।
तुम ठीक ठाक हो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है क्यों पंगा। और कभी कभी तो अपने शरीर से पंगा लेके हम ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। हमें वो चीज़ सूट ही नहीं कर रही, हमारे लिए बनी नहीं है। फिर अब लेडीज़ की डिलीवरी होती है, वो बनती है, पंजीरी पिनियाँ बनती हैं, अब वो जेंट्स नहीं खा सकते, खा ले, थोड़ी बहुत टेस्ट कर ले अलग बात है, खा लेगा ज़्यादा तो फिर कुछ और ही भुगतेगा। क्यों रीस करनी है किसी की खाम खाम। जिसको जो, कोशिश करो चीजों की तरफ ध्यान भी मत दो किसी की। पूछा ताछी भी महंगी है तुम्हारी, क्योंकि पूछने के बाद तुम करने लगोगे वही काम, पूछने की जरूरत ही नहीं। कोई कुछ बना भी रहा होगा, क्या बना रहे हो, डॉक्टर ने मुझे काढ़ा बता, अच्छा काढ़ा क्या क्या डालती है इसमें, कितना डालती है, अच्छा कोई भी पी सकता है, डॉक्टर से पूछ ले अपने, वैसे कोई नुकसान वाली चीज तो नहीं है, चल आधा कप मेरे को भी दे दिया कर कल से, कुछ है, क्यों दवाई पीनी है, काढ़ा मना दवाई है उसकी, क्यों पीनी है, पी लेता हूं मैं भी। ऐसा सहयोग देने की क्या जरूरत है किसी को, अगले को नहीं चाहिए तुम्हारी कंपनी। दवाई तो बड़ी सुंदर लग रही है तेरी, लाल लाल, ला एक दो गोलियां मैं भी खा छोड़ूं, खा जाते हैं कई, विटामिन की है, अच्छा फलाने की है, सप्लीमेंट है, चल दे दे। हमारे कमरे में कई लोग आते हैं ऐसे, आप ये चीज ट्राई करिए, उस दिन कोई डिब्बी रख गया, आप गर्म पानी में डाल के पीना, हमने वो डिब्बी देखी नहीं, पता नहीं धूल में पड़ी है, मिट्टी में पड़ी है कि ले गए अपनी, हमको पता ही नहीं। हम लोग काहे को पंगा लें, हम डाल के पी बैठे, हमको सूट करे ना करे हमको किसी ने बताई नहीं, और हमको जरूरत ही नहीं है, हमारी बॉडी ऐसे ठीक चल रही है। फालतू के सप्लीमेंट भी क्यों डालें इसके अंदर, जब जो भगवान ने सप्लाई किया है उससे इसको सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, फिर मैन मेड सप्लीमेंट डालने की क्या मुसीबत है कोई जरूरत। ऐसे तो चीजें चल जाती हैं, लोगों की दुकानें शुकानें ऐसे तो चलती हैं, वो एमवे और क्या क्या, क्यों एक दूसरे की देखा देखी खा जाते हैं। सत्संग में कोई गोली ले आए टैबलेट, वो डब्बी खोले खा ले, क्या खा रही थी भाई, ये थी, अच्छा किस लिए होती है, तुम्हारी पूछा ताछी महंगी, मेरे को भी ला दे। तभी तुमने देखा है जेंट्स जो सेल्समैन होते हैं वो दुकानों पे इधर उधर जाके बेचते हैं, लेडीज की किट्टी में बिकती हैं चीजें, सत्संग में बिकती हैं, ऐसी जगह बिकती हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम्हें एक हर्बल टी बेचनी हो, खाली किट्टी में चली जाओ, बोलो मेरे को तो एक गर्म पानी दे दो, मैं तो एक्चुअली अपनी टी लाई हूं। अब वो आधा घंटा पौना घंटा का स्टेमिना तो बहुत है तुम्हारे अंदर डिस्कस करने का, आधा पौना घंटा वो टी डिस्कस होएगी, और उसी में कईयों का मन बन जाएगा, कईयों का मन बन जाएगा। कल तुम 10 पैकेट ले आना, बिक जाएंगे सारे, सारी पिएंगी, नहीं जरूरत है तो भी पिएंगी, क्योंकि कुछ बातें फिर वो बन जाती हैं कि शो ऑफ, स्टेटस, ये भी तो मुसीबत है। ग्रीन टी आधे लोग स्टेटस वाइज पीते हैं, वे ग्रीन टी सारे पीते हैं, हमें भी पीनी चाहिए, हाँ तुम्हारे घर में ग्रीन टी नहीं है, ले आओ भैया ग्रीन टी, किस लिए पीनी है, तुम्हें कुछ है, तुम्हें डॉक्टर ने बताया है, किस लिए पीनी है, उससे एसिड नहीं होता, उससे फलान नहीं होता, ये सारी तुम्हारी आपस की कहानियां बनाई हुई। अब तुम एक पहलू ये भी विचार लेना, किसी चीज की शुरुआत कहीं देखा देखी तो नहीं है, ये भी आफत है एक। और अब डिस्कस हो जाए जब कोई चीज 15-20 लोगों के बीच, अब क्यूरियोसिटी सबको हो जाती है, नहीं वो तो ठीक है, चल जो बात तेरी हुई, वो चीज क्या एक बार दिखाइयो, किस लिए होती है एक बार पता चले। ऐसे भी लोग आ जाएंगे सामने, अब उनको पूरी गहराई में जाना होगा उसकी, फिर उनको भी चाहिए होगी, फिर मंगाओ तो उसकी भी मंगा देना, हो गया काम खराब।
क्यों करना है कुछ भी? हमारा आत्म संयम इतना भी होना चाहिए कि हमें पहले तो किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, जो कोई कुछ कर रहा है करे। और अगर पूछ लिया है तो कंट्रोल होना चाहिए, जो कोई कुछ कर रहा है वो मुझे नहीं करना है, जो कोई कुछ खा रहा है मुझे नहीं खाना है। उसकी अपनी बॉडी, उसकी अपनी प्रकृति, उसको डॉक्टर ने जांच के बताया, हम काहे खामखा शुरू हो जाएं चीजों को। तो ये भी पता होना चाहिए मैं किसी कर्म की शुरुआत क्यों कर रहा हूं। आरंभों का त्यागी बोला है गीता में। तुम्हारे कई आरंभ हो जाते हैं ऐसे बगैर मतलब के, बगैर मतलब चीजें यूज हो रही हैं, बगैर मतलब चीजें खाई जा रही हैं। जब तुम ठीक ठाक चल रहे हो अपने से चलो, बहुत बढ़िया। हर एक को अपने शरीर की प्रकृति आपको पता है। किसी की प्रकृति अपनाओगे अपना नुकसान करोगे, और गलतियां सारी होती इन्हीं झमेलों में। सीधा सीधा चलो, कोई नुकसान नहीं है, सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल। अच्छा, आज इतना जमाना हो गया, चीजें हो गई। वो जमाना नहीं था जब बड़े लोग चलते थे, थी नहीं थी। आपस में ही चुपचाप घर में ही बहुत सी चीजों को सॉल्व कर लिया जाता था। आज भी है। आजकल फालतू दिखावा ज्यादा है और कुछ नहीं है। क्या करते थे, जरा सी किसी को स्किन डिजीज हो, नीम तोड़ लाते थे, नीम के पत्ते उबाल के उससे नहा लिया, 4 दिन नहाए, तबीयत ठीक हो गई, शरीर ठीक हो गया। नहीं करते थे। ये आजकल सब डॉक्टरों ने बना लिया, पैसे कमाने के जरिए बना लिए, चीजें बना दी, तुम लोग चल पड़े उधर। शादियां नहीं होती थीं, वो लोग अपने फेस का ध्यान नहीं रखते थे, घर की चीजों से बेसन मलाई लगा ली, मुंह पे कुछ लगा लिया, तुम जाएंगे 4-4, 5-5 हज़ार फेशियल कराने में दे आएंगे, क्योंकि किसी ने बता दिया तुम्हें फोन पे, मैं ना एक्चुअली पार्लर में हूं। अब तुम्हें नाखून कटवाने भी पार्लर जाना है, अपने नाखून नहीं काटे जाते तुमसे, हद दो तुम। अपने नाखून नहीं काटे जाते, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, पेडिक्योर, मैनिक्योर, क्या करते हैं उसमें, नेल्स काट देते हैं, फिर नेल्स काट के पानी में डुबो देते। घर में सर्फ में रोज काम कर, माई हटा दे, साफ रहेंगे नेल्स, एकदम शेप में भी रहेंगे। हाँ, कपड़े धोने बैठो तुम, पेडिक्योर फ्री में हो जाता है। 2-3 घंटे माओं के पैर रहते थे साबुन में, बैठी रहती थी बाथरूम में। गई थी माताएं हमारी पेडिक्योर मैनिक्योर करवाने, कभी पार्लर की शक्ल भी ना देखी उन लोगों ने, और पैर हाथ उनके चमकते थे। हद से हद नहा के निकली, सरसों का तेल लिया, नारियल का तेल लिया, चल भाई, हाथों में भी चोपड़ लिया, पैरों में भी, हो गया, आ गई चमक। किचन में बैठे बैठे घी मल लिया मुंह पे, मक्खन बनाया, वो हाथ चिकने हो गए, वही लगा लिए, हो गया, साफ हो गया। फिर जितना समेटोगे उतने सुखी रहोगे। फैलाव लोभ की प्रकृति भी पैदा करेगा, फैलाव होड़ भी लाएगा, फैलाव फिर साधनों की पूर्ति के लिए साधन भी चाहेगा, फैलाव फिर गलत कर्म भी कराएगा। ये परिणाम तो सारे फैलाव के। और किस चीज का परिणाम है? फैलाव के परिणाम है सारे। हमारा आयुर्वेद, हमारे घरेलू नुस्खे इतने अच्छे हैं। उस दिन किसी ने बताया मुझे, वहाँ फॉरेन में टर्मरिक लैटे मिलता है। मैंने कहा टर्मरिक लैटे क्या होता है?
बोला हल्दी वाला दूध। वहाँ जो ये कॉफ़ी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ टर्मरिक लैटे मिलता है, गर्म दूध में हल्दी डाल के वो लोग देते हैं, ड्रिंक है वहाँ का। अब हम उनकी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, हड्डियाँ खोखली करने वाली, वो हमारे हल्दी दूध पी रहे हैं। तो पागल तो हम लोग हुए कि नहीं हुए? ये नाम सुन के भी ताजुब लगा, टर्मरिक लैटे। लगा तो यही कि हल्दी की कोई चीज लग रही है। अब वो जैसे तुम जाते हैं कोल्ड कॉफी पीते हैं, हॉट कॉफी पीते हैं, उन्होंने टर्मरिक लैटे नाम रख दिया। बोला मैक्सिमम बिकता है वो, लोग दिन में 2-2 बार भी पीने जाते हैं। वो मशीन से दूध निकालो, झाग वैसे आ जाती है, हल्दी वाला मिला के बीच में बना देते होंगे, टर्मरिक लैटे के नाम से बिक रहा है। अब धरोहर तुम्हारी, पर तुम क्या करोगे? फॉरेन से गोलियां मंगवाओगे। मैंने ना विटामिन के कैप्सूल अमेरिका से मंगवाए हैं, ऑस्ट्रेलिया से ना मेरा आया था देवर का बेटा, वो लाया है ये गोलियां, कहता बड़ी अच्छी हैं ताई, खा चाची खा। तुम वो खाओ उनका कचरा, वो तुम्हारे यहाँ का टर्मरिक लैटे पी के अपनी सेहत बनाई पड़े। देख लो पागलपन, देखो इंसानों का। तुम्हारे अपने घर में, तुम्हारी अपनी रसोई में सब कुछ है। हलवाइयों का खाना पहले नुकसान करता था, इतने गरम मसाले डालते थे, चावल में भी तेज पत्ता, पनीर में भी, चनों में भी तेज पत्ते, हर चीज में मिलते थे। शादी में जाओ, इसीलिए शादी का खाना नुकसान नहीं करता था। 8-8 दिन रह नहीं आते थे रिश्तेदारों के घर, 3-3 टाइम खाना नहीं खाते थे हलवाई का। लेकिन हमारे गरम मसालों में इतना कुछ है, ना हार्ट को नुकसान करे, ना पेट को नुकसान करे, ना कोई और बॉडी पार्ट खराब करे। सब रज के खाते थे तीनों टाइम, 4-4 टाइम उल्टा। रात को बैठे, भूख लग गई 11-12 बजे, फिर गाने शाने गाए, चलो चलो कुछ बनाओ, फिर खाओ। आजकल खाते भी उतना नहीं हो, नुकसान फिर भी पेट का ज्यादा है, क्योंकि अपनी धरोहर छोड़ चुके हो। प्रॉब्लम्स तो पहले वाले लोगों को भी आती होंगी ना, लेकिन वो कैसे घरेलू इलाज से ही अपने को ठीक कर लेते थे। आजकल शो ऑफ है, हर चीज का शो ऑफ है। किसी चीज के लिए ऑइंटमेंट्स हैं, किसी चीज के लिए साबुन है, किसी चीज के लिए क्या है कि अभी आजकल वो बाल ही झड़ रहे हैं सबके, पता नहीं कितने शैम्पू, कितने सीरम, कितनी चीजें। वैसे बाल झड़े ना झड़े, दिन में 4-4 चीजें लगाओ वैसे ही गिर जाएंगे। हाँ, हर बार लगाते टाइम और गिरेंगे और गिरेंगे और गिरेंगे, और जल्दी गंजा होएगा सिर। पहले वाले लोगों के बाल नहीं थे क्या? ना शैम्पू थे, ना चीजें थी। कपड़े धोने वाले साबुन से लोग सिर धो लेती थी माएं, तेल लगा के रखते थे सिर में, बस। तो जितना हम फैल रहे हैं ना, उतना हमारे मन ज्यादा चलते, कामना, इसकी फिर पूर्ति के लिए साधन जुटाने पड़ते हैं। अंतर्मुखता का एक पार्ट ये भी है, साधक कम में चल सके, साधक अपने को समेट के चल सके। साधक का ध्यान बहुत अधिक इन सब चीजों में नहीं होना चाहिए। और फिर सबसे ऊपर तो विश्वास आ जाता है कि जब तुम ईश्वर में विश्वास रखोगे, ईश्वर अपने आप ध्यान रखेगा। योग और क्षेम का अर्थ भी यही बताया, जो चीज प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त कराना, और जो है उसकी संभाल करना, ये ईश्वर का काम है। व्यवहारिक अर्थ यही है। परमार्थिक अर्थ ज्ञान से जा लगता है ना, व्यवहारिक अर्थ भी तो है कि जो नहीं है उसको मौजूद कराना परमात्मा का काम है, और जो है उसकी संभाल भी ईश्वर करेगा। हम उसके लिए भी फिक्र ना करें।
तो सारे पहलू विचारो और अपने आप को एक सही दिशा दे दो, तब काम बनेगा। आई बात समझ में?